नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं आपका अनुषा सर लेके हाजिर हुआ हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक। दोस्तों, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ क्लास 8th का एनसीईआरटी का क्लास 8th का चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को जरूर लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जाइए, सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज इस ऐसे ही नए वीडियोस की लिंक जो है आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। ठीक है, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एनी expression which contains constant variable and operations like addition एंड सब्सट्रैक्शन। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों। आपको अगर समझने में बिल्कुल भी परेशानी हो तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं कि एनी एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें कि हमारे पास कांस्टेंट हो, पहला चीज, दूसरा वेरिएबल हो और साथ ही साथ ऑपरेशंस हो उसमें, मतलब सिंबल्स हो, साइन हो, कौन से, एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके आता हूं क्या कि 2x प्लस 6y माइनस जेड प्लस 9। आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं और साथ में इनका बीच में ऑपरेशंस है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। ये एक ऐसा एक्सप्रेशंस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं लेकिन उनको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज वेक्टर, नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज लाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द टर्म। टर्म क्या होता है? देखिए यहां पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म वो होता है चाहे तो वो कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, ये एक सिंगल वेरिएबल है ना, जेड है, जेड की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है। और ये क्या है, एक नंबर एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये भी वही चीज है। तो टर्म क्या होता है, चाहे तो वो कांस्टेंट हो, चाहे तो वो वेरिएबल हो, या तो वो नंबर ऑफ वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो। एक पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स की। दोस्तों हमने बचपन में, मतलब जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं, जैसे कि 7th हो गया, 6th हो गया, 5th हो गया, हमने उसमें पढ़ रखा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास 6 है, 6 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमें पता चलता है कि इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 और ये खुद सेल्फ 6। इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स मतलब क्या कि वो नंबर जो इसको फुल्ली डिविजिबल कर दे, फुल्ली डिवाइड कर दे। ठीक है, जिस नंबर से फुल्ली डिविजिबल हो वो क्या है, इसके फैक्टर्स करेंगे। सेम टू सेम यही प्रिंसिपल फॉलो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। दोस्तों फैक्टर्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2x ले लिया। ठीक है, 2x ले लिया तो 2x में कितने इसके फैक्टर्स होंगे। देखिए, पहला होगा खुद ये 2, दूसरा होगा ये x और तीसरा होगा ये 2x। ठीक है, ये तो होगा इसके फैक्टर्स। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है लाइक टर्म की और अनलाइक टर्म की। चलिए हम उसको भी डील करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं लाइक एंड द अनलाइक टर्म। ठीक है, आपको देखिए नाम से पता चल रहा होगा कि लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। ठीक है, लाइक टर्म क्या होते हैं कि जिसमें कि जो टर्म है वो सेम हो,
एक जैसे हो तो वो लाइक हो जाएगा, और अनलाइक मतलब जिसमें टर्म डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 4x। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या हुआ कि हम आगे चलते हैं 6y प्लस 9x और 10z प्लस 4x। यहां पे कांस्टेंट मान लिया 9 और यहां कांस्टेंट मान लिया 8। दोस्तों हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 2x है, ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, यहाँ वेरिएबल क्या है y है, यहाँ वेरिएबल क्या है z है। ठीक है, अब हमें इनमें से बताना है कि ऐसे कौन से टर्म है जो लाइक हैं। दोस्तों सबसे पहले लाइक टर्म के लिए हमें कंडीशन क्या देखनी होती है कि वॉच द वेरिएबल। हमें सबसे पहले वेरिएबल को देखना पड़ता है। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, x है, y है और z है। ठीक है, हमारे पास 3 वेरिएबल। अब हमें यह देखना होगा कि वो वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको हम देख रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक x है और यहाँ पे भी एक अगेन x है। ठीक है, 2x आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2x है और ये जो 4x है, ये क्या है दोस्तों, लाइक टर्म है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, लाइक टर्म है। और यहाँ पे 3y 6z ये क्या है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, ये क्या है, अनलाइक टर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3z एंड 6z और 8 आर अनलाइक टर्म, जो कि एक जैसे नहीं है। ऐसे इसमें देखिए हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, y है, x है और z है, फिर x है। इसमें क्या हुआ 9x एंड 4x, ये क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 6y ये जो पहला वाला था और ये 9z, अरे सॉरी 10z, ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म हो गए। और साथ में ये 9 भी अटैच हो गया इसके साथ अनलाइक टर्म में। तो अब ध्यान से मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो भी लाइक टर्म, वो लाइक टर्म होंगे, वो टर्म लाइक टर्म होंगे जिसमें कि जो वेरिएबल है हमारा वो सेम होगा। मतलब कि सेम वेरिएबल इक्वल टू लाइक टर्म। ठीक है, और डिफरेंट वेरिएबल इक्वल टू अनलाइक टर्म। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस टॉपिक में सबसे मेन चीज होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझना। ठीक है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। दोस्तों देखिए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, अभी तक आपने देखा होगा कि जो हमने वेरिएबल एक्सप्रेशन यहां पे लिखा था उसमें x था, y था, z था, 3-4 वेरिएबल हम यूज कर रहे थे। लेकिन अब मैं उसी में उसकी वैरायटी लाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, सेकंड होता है बायोमियल। ठीक है, थर्ड होता है ट्राइनोमियल, फोर्थ होता है पॉलिनोमियल। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है समझने की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसको मोनोमियल कहते हैं, किसको बायनोमियल कहते हैं, किसको ट्राइनोमियल कहते हैं और किसको पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें कि वेरिएबल की हम पावर देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल की हम पावर देखते हैं या नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं। अगर किसी में भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2x प्लस y इक्वल टू 9 से लिख दिया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक क्या है, y है। दो वेरिएबल है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2x प्लस y, दो वेरिएबल हुआ। तो ये क्या होगा दोस्तों, बायनोमियल हो गया, बायनोमियल जिसमें कि वेरिएबल 2 है। अगर मैं केवल एक वेरिएबल की बात करूं, 2x केवल ऐसे होता है, 2x इक्वल टू 9, ये भी एक एक्सप्रेशन है।
ठीक है, यहां से हम ये एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो 9 सेटिस्फाइड करेगी उसको, तो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें कितने एक्सप्रेशन होंगे, 3 एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, कौन कौन से, 2x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल टू 10 मान लिया। ये एग्जाम्पल दोस्तों, कुछ भी एग्जाम्पल होता है, आपको मैं समझा रहा हूं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, x है, y है और z है। ठीक है, टोटल कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। यहां तक आपने समझ गया होगा। अब दोस्तों बारी आती है पॉलिनोमियल की, जो कि हमारा, हम इसमें ही डील करेंगे, इस चैप्टर को इसमें डील करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये ध्यान से समझने होंगे। मोनोमियल मीन्स 1, बाइनोमियल मीन्स 2 एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3। लेकिन फ्रेंड पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में होता है कि जिसमें वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एक हो या एक से ज्यादा हो, जितने भी वेरिएबल हम काउंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, 1 और मोर देन 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक्सप्रेशन लिखा 2x प्लस 3y प्लस 9z प्लस 10f प्लस कुछ भी मैं लिखते जाऊं और इक्वल टू में यहां लिख दो 7। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें 1 2 3 4 और भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये 4 जो टाइप हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा रिपीट कीजिए और इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्या, कि ऑपरेशंस ऑन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक, जो इसका सब टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको है ऑपरेशंस ऑन द एक्सप्रेशंस। अब उस पर डील करते हैं। दोस्तों अगर अभी मैंने आपको बताया था कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें सिंबल्स भी होते हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं, कौन कौन से, प्लस के और माइनस के। ठीक है, तो उन्हीं ऑपरेशन से हम इस ऑपरेशंस को डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑपरेशंस होंगे। क्या, एक होता है एडिशन और एक होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हम 2 ऑपरेशन इस पे डील करते हैं। देखिए, हम एग्जांपल लेंगे सबसे पहले, क्या, 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 9, और दूसरा एग्जांपल क्या लिया हमने, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है। इसमें हम बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एडिशन में यूज करेंगे और कैसे हम सब्सट्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, बारीक से बारीक चीजें आप ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एडिशन करने के क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि एड एक्सप्रेशन 1 विद एक्सप्रेशन 2। एड का सिंबल हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पे उतार देंगे। क्या, 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 9। ठीक है, और ये यहां पे क्या करेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 5। दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने में क्या होगा कि जो लाइक टर्म होगा वो उसके नीचे आएगा, और अनलाइक टर्म जो होंगे, मतलब जो सारे लाइक टर्म, ये एक इससे लाइक टर्म है, ये इसका लाइक टर्म है, ये इसका लाइक टर्म है, और ये कांस्टेंट है तो ये अलग ही है। ठीक है, आपको चीजें क्या ध्यान देनी है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन रखो तो आप जितने भी लाइक टर्म हैं उनको आप सेपरेटली लिखिए। सेपरेटली राइट लिखिए। ठीक है, आपने इसको सेपरेटली लिखा, लाइक टर्म को एक साथ लिखा, अनलाइक टर्म को आपने एक साथ लिखा। ठीक है, देखिए, और साथ में हम ऐड करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x है। जब दोनों ऐड होंगे तो ये 2x और यहाँ का कोफिशिएंट 1 होगा हमेशा। जहां कुछ नहीं लिखा है वहां का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2x प्लस x कितना हो गया हमारे पास, 3x। 3y और 2y कितना हो गया, 5y, प्लस का साइन, 6z और 4z कितना हो गया, 10z, और यहाँ पे 9 और 5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 14। ये दोस्तों हमारा क्या रिजल्ट आया, ऐड करने पे। ये क्या आया, ऐड करने पे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। दोस्तों देखिए, सब्सट्रैक्शन में सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे कि ये एक्सप्रेशन ऐसे कैसे नोट डाउन है, आप चाहते हैं दोबारा अपनी क्लास नोटबुक जो है आपकी क्लास नोटबुक, उसमें आप दोबारा इसको लिख सकते हैं।
ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसमें सेम टू सेम वही चीज करेंगे क्या, कि देखिए ये 2x है, ये x है, जब 2x में से एक x चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, केवल एक ही x बचेगा। प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टर्म बड़ी है, 3y से 2y जो है 3y बड़ी है, तो प्लस, और ये जो माइनस है ये प्लस है, साइन क्या होगा, माइनस प्लस का माइनस साइन आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगी, ये बड़ी है तो सिंबल साइन किसका आएगा, बड़ी वाली का आएगा, यहाँ पे भी ये बड़ी है तो बड़ी वाली का आएगा। ठीक है, 3y में से 2y चला गया, 3 थे हमारे पास, उसमें 2y चला गया, कितने बचे हमारे पास, सिंगल y बचा। सिमिलरली 6z में से 4z चला गया, तो कितने बचे, 2z बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 2z इक्वल टू 9 में से 5 गया, माइनस 9 में से 5 गया, कितने बचे, 4। ये दोस्तों आ गया हमारे पास सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया है। ये कितने कैसे मैंने किया, इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया है, इसको बहुत सारे वर्टिकली सॉल्व किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जैसे कि हम इसको हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ 2x प्लस 6y, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, और हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, 9x प्लस 10y, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको बोलूं कि दो एक्सप्रेशन को ऐड करना है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे होता है, लेकिन आप अपनी जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसको डायरेक्टली हम ऐसे करते हैं कि 2x प्लस 6y, अभी तक चलिए इसको मैं माइनस ले लेता हूं। ठीक है, इसको ऐसे प्लस 9x माइनस 10y को ब्रैकेट में जरूर लेंगे। ये ब्रैकेट क्या शो करता है कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो भी लाइक टर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली लिखेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, तो 2x है और 9x है, इसको हम एक साथ लिखेंगे, तो 2x उतार दिया, ये प्लस यहाँ प्लस है, तो प्लस 9x हो गया। अगेन सिंबल प्लस का, और 6y। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, तो नेगेटिव 10y। अब देखिए हमको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने क्या करेंगे, 2x प्लस 9y क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस 9x क्या हो जाएगा, 11x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की चीज ये है कि ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस साइन की क्या होगा, नेगेटिव होगा, और किसका सिंबल आएगा, बड़े वाले का। ठीक है, 10 में से 6 चला गया, कितने बचेंगे, 4, तो 4y आ गया। आप देख सकते हैं कि मैंने ये हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया है, ऐसी सेम टू सेम नेगेटिव, मतलब हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ माइनस आएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये हमने क्या किया, इसको वर्टिकली सॉल्व किया है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। जिस भी तरीके से आपको पसंद है आप उससे आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की जो क्लास थी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट आता है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन कीजिए, ताकि आपके सारे डाउट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर सकूं इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप चाहते हैं कि कोई और क्लासेस पे मैं वीडियो आपको दूं, तो प्लीज उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और लास्ट में अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।